अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है यूज़र इनपुट के फंक्शन के ऊपर, जो इनपुट का फंक्शन हम पाइथन में यूज़ करते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे वीडियोस में पिछली कि हम कोई ना कोई वेरिएबल लेके उसमें स्ट्रिंग सेव करवा ली, कोई डेटा सेव करवा ली। अब हम खुद चाहते हैं कि खुद यूज़र कीबोर्ड यूज़ करके एंटर करे और वो डेटा किसी वेरिएबल में सेव हो। तो कोड की तरफ चलते हैं, VS कोड पे। जो इनपुट का फंक्शन है वो इस तरह का होता है, इनपुट। अब मैंने a इक्वल टू इनपुट लिखा फंक्शन में, तो अब क्या होगा कि इनपुट का फंक्शन आप एज अ यूज़र आपसे पूछेगा कि आप इसमें इनपुट क्या करना चाह रहे हैं। इसको मैं रन करके चेक करवाता हूँ आपको कि मैंने इसको जब रन किया तो ये देखें ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ गया, प्रेस एंटर टू कंफर्म योर इनपुट और एस्केप टू कैंसिल। दोनों चीज़ों में से आप एक चीज़ करें। अगर आप एस्केप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ये कुछ भी इनपुट नहीं लेता और प्रिंट भी कुछ नहीं करवाएगा। लेकिन अगर आपने कोई इनपुट दी है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो इसका मतलब है वो ए में सेव हो जाएगा। अब ए में सेव होकर यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट को कमेंट आउट किया। अब मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ और इसमें लिखता हूँ अली। अब मुझे प्रिंट होकर भी दिखाई देगा कि ए में क्या सेव है, अली। और एज आ यूज़र मैंने इनपुट दी है, मैंने पहले से नहीं लिखा हुआ था अली वगैरह। उसके अलावा मैं इसको दोबारा रन करके चेक करवा देता हूँ आपको। 35.7 इस तरह लिखा है और इसको एंटर किया तो मेरे पास 35.7 ही आया क्योंकि ए के अंदर वो चीज़ सेव होगी। अब एक और चीज़ होती है टाइप। ए में जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का, मैं 35.7 भी लिख रहा हूँ, 30 भी लिखूँगा, अली भी लिखूँगा, तो तीनों तरीक़ों से चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने अली लिखा है और इसको देखते हैं, ये तो स्ट्रिंग है। उसके बाद मैं करता हूँ 30। वैसे तो ये इंटीजर मैं एंटर कर रहा हूँ, लेकिन टाइप फंक्शन मुझे बताएगा ये क्या चीज़ है। देखें 30 भी स्ट्रिंग ही है। तो उसके बाद मैंने 56.7 यानी कि एज अ फ्लोट ही एंटर किया अपनी तरफ से, मगर टाइप फंक्शन मुझे क्या कह रहा है कि ये भी स्ट्रिंग है। इसका मतलब मैं कुछ भी एंटर करूं, इनपुट का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मुझे स्ट्रिंग ही प्रोवाइड कर रहा है हर चीज़ के ऊपर। इसका मतलब है मैं अली लिखूँ, 57.4 भी लिखूँ, 30 भी लिखूँ, सारी चीज़ें वो स्ट्रिंग में ही हैं। तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन हमें सिर्फ स्ट्रिंग लिखने की इजाज़त दे रहा है। उसके बाद की बातें हैं कि आप उस स्ट्रिंग को अपने तौर पे इंटीजर में चेंज करना चाह रहे हैं, फ्लोट में चेंज करना चाह रहे हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग में ही देगा। इसके बाद एक चीज़ आती है कि अगर मैं जो प्रेस एंटर वाली चीज़ है उसकी जगह कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपको चेक करवाता हूँ कि इनपुट के अंदर मैंने लिख दिया एंटर द स्ट्रिंग इक्वल टू। जब मैं इसको चलाता हूँ तो अब मुझे प्रेस एंटर टू कन्फर्म से पहले लिखा आ जाएगा एंटर द स्ट्रिंग। सिर्फ कह लें कि विजुलाइजेशन, अच्छी विजुलाइजेशन के लिए, लेकिन आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें अली लिखते हैं तो आपके पास अली आ जाता है। अगर मैं इसको प्रिंट को ख़त्म कर दूं ये वाले, और मैं ये कहूँ कि जब मैं एंटर करूँ तो साथ मेरे पास ये स्ट्रिंग लिखी आ जाए, एंटर द स्ट्रिंग इक्वल टू और कामा ए। प्रिंट का फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो जब मैं इनपुट करूँगा ए में कोई भी चीज़ तो मेरे पास सबसे पहले ये लिखा आएगा, उसके बाद ए में जो वैल्यू होगी वो आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर दोबारा से अली लिखता हूँ तो अब देखें प्रिंट फंक्शन में हमने दो चीज़ें पास की थी, एक पूरी स्ट्रिंग लिखी हुई थी और कामा के साथ ए लिखा होता है। इसका मतलब है पहले एंटर द स्ट्रिंग इक्वल ये प्रिंट होगा, उसके बाद जो ए में चीज़ होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ये इनपुट फंक्शन है। और अगर आपने प्रिंटिंग इस तरह करनी है तो आप नीचे वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सपोज़ करें कि हमारे पास कोई भी चीज़, कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, जैसे कि भी ले रहे हैं, मगर हम यूज़र से इनपुट एज आ इंटीजर लेना चाह रहे हैं। तो वैसे तो इनपुट स्ट्रिंग आपको फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इनपुट में आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज आ स्ट्रिंग ही आएगी। मगर अगर आप उसको इंटीजर में चेंज करना चाह रहे हैं और वो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू है, और वो भी उसमें पॉइंट्स में ना हो, तो तब आप इंट का फंक्शन यूज़ कर लें। ये इंट का फंक्शन है, जो भी आप चीज़ इसमें लिखेंगे वो इंटीजर में चेंज हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने 30 लिखा और टाइप का फंक्शन भी दिखा देता हूँ आपको। ये अब मैं करता हूँ कि मैंने 30 लिखा, अब देखें 30 इंटीजर में चेंज हो चुका है, और नीचे मैंने लिखा हुआ है एंटर द इंटीजर नंबर इक्वल टू 30। क्लास चेंज हो गई, टाइप चेंज हो गई इसकी।
अब सपोज़ करें कि मैंने यहाँ पर लिखता हूँ 45.5, तब ये मुझे इस तरह करके नहीं देगा। अब यहाँ पर मुझे एरर आ गए। इनपुट के फंक्शन में अगर आपने इंटीजर में चेंज करना है तो आपको स्ट्रिंग में भी इंटीजर ही देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके पास, जैसे कि हम करते थे टाइप कास्टिंग में, कि आपके पास एक चीज़ फ्लोट में थी उसको इंटीजर में कर सकते थे। आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे कि मेरे पास एक s इक्वल टू 45.4 है, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ इंट लिख के और s पास करवा देता हूँ, ठीक है। तब क्या होता था हमारे पास कि जो 45.4 है वो 45 में चेंज हो गया, ठीक है। ओहो, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ उतनी देर जितनी देर मैं आपको ऊपर वाली चीज़ रिवाइज करवा दूँ। अब इसकी टाइप अगर मैं देखना चाहूँ, इसी को मैं पकड़ लेता हूँ और टाइप का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ कि वाकई में वो ऊपर वाली चीज़ इंटीजर में आ रही थी कि नहीं, क्योंकि मैंने एस में फ्लोट रखा हुआ है तो वाकई में वो इंटीजर में चेंज हो रही है। मगर ये सिर्फ तब है जब आप खुद किसी वेरिएबल में वैल्यू सेव करवा रहे हैं, इनपुट से नहीं ले रहे। इनपुट वाला फंक्शन क्या कहता है? इनपुट वाला फंक्शन कहता है कि आपने अगर चीज़ इंटीजर में कन्वर्ट करवानी है और वो भी इनपुट वाले फंक्शन से, तो इनपुट के ऊपर भी आपको वो पॉइंट्स में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देनी, विदाउट पॉइंट्स देनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं 45, 60, 70 कुछ भी लिख लूँ, ये इंटीजर है, पॉइंट्स में नहीं है, और है अभी स्ट्रिंग, वो इंट में चेंज होगी इंटीजर में, तब ठीक है, तब चलेगा, ये देखें। मगर अगर यही चीज़ को मैं 70.9 करूँगा तो इसका मतलब है कि इनपुट फंक्शन कह रहा है कि अगर आपने इंटीजर में बाद में चेंज करनी है तो ये चीज़ भी जो मुझे एंट्री में दे रहे हो वो भी इंटीजर ही होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग ही चलेगी मगर वो एज ए इंटीजर ही होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट्स में न्यूमेरिक वैल्यू ना हो। तो इसको अगर चेक करूँ तो मेरे पास एरर आएगा, ये देखिए एरर आ रहा है। तो आपने जो भी चीज़ स्ट्रिंग में अगर इंटीजर में चेंज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में भी एज ए इंटीजर ही आप इसको पास करते हैं। तो यहाँ तक थे हमारे पास इनपुट फंक्शंस। इसी तरह फ्लोट का भी चलता है कि आपने फ्लोट में अगर करना है तो वो आपको फ्लोट में ही देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स और जो भी उसमें ऑपरेटर यूज़ होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।